देखिए अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास है, यूनिट नंबर सेकंड, अलजेब्रा सेकंड चल रही है और चैप्टर जो है हमारा 6 चल रहा है, डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और डेफिनेशन में मेन चीज जो निकल के आई थी, ए वेक्टर, हम यहाँ पर मैथ्स में ज्यादातर स्मॉल से शो करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लेना है आपको, तो आप या तो सिंपली ए बी कॉस थीटा कह लो, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। ये बेसिक डेफिनेशन निकल के आई थी। इसके ऊपर हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली ये थी कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात बराबर रहती है, यानी कि इनके क्रम चेंज कर सकते हैं। क्रम एक्सचेंज करना मतलब क्रम का विनिमय कर सकते हैं, यानी कि क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें हम किसी वेक्टर को, तो वो नंबर चाहो तो पहले में मल्टीप्लाई करो, चाहे दूसरे में मल्टीप्लाई करो, चाहे उसको किनारे निकाल के सबसे बाहर रख लो, बात बराबर रहती है। उसी से मिलती जुलती तीसरी प्रॉपर्टी आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर मान लिया सपोज करिए किसी वेक्टर में हमने m से मल्टीप्लाई किया और किसी वेक्टर में हमने n से मल्टीप्लाई किया। अब वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे देखिए वेक्टर रहेंगे, ये पूरा वेक्टर है, ये पूरा वेक्टर है, और अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये डॉट प्रोडक्ट करने पे वही रिजल्ट आएगा कि ये mn आप एक स्टार्टिंग में बाहर निकाल सकते हो और a डॉट b केवल अंदर कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी है। मतलब कहने का ये है कि दो किसी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें हमने एम ए वेक्टर और बी वेक्टर में, उनका डॉट लिया तो वो इज इक्वल टू स्केलर बाहर चले आएंगे और डॉट प्रोडक्ट अंदर बचेगा। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर हम इसका प्रूफ देखें कि ऐसा कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं, तो आप देखिए, हमें जो मालूम है हम वो रूल्स लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखिए एम ए वेक्टर डॉट एन बी वेक्टर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया है। हम इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा लगाते हो तो पहले आपको एम ए वेक्टर ये वाले का मैग्नीट्यूड चाहिए एंड एन बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब आप देखिए, मैं एम तो खुद ही इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये तो खुद ही मॉडुलस है, तो एम तो एम ही रहेगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ए वेक्टर मॉड कर सकते हो, ठीक है ना, एन सिंपल वही रहेगा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी वेक्टर मॉड कर सकते हो एंड कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे सारे स्केलर हैं इस टाइम पे, ए का भी मैग्नीट्यूड ले लिया है, बी का भी मैग्नीट्यूड ले लिया है, तो जब सारे स्केलर हैं तो मैं किसी को भी रीअरेंज कर सकता हूँ, इधर उधर ले जा सकता हूँ। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो इसमें 5 को अगर मैं इधर ले लूँ और 3 को उधर ले लूँ, अपनी इच्छा अनुसार जहां जैसा फायदा मिलता है मुझे, मैं वैसा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, चूंकि मुझे एम एन एक साथ लाना है, तो मैं एम एन को एक साथ कर लेता हूँ और फिर आप देखिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये किनारे कर लीजिए। अब देखिए, ए बी कॉस थीटा ये क्या चीज है, ये डॉट बी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। और देखिए हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है कि अगर दो, इसका फायदा क्या है, इसको आप इस तरह से समझो कि अगर मेरे को वेक्टर्स का साथ कोई स्केलर क्वांटिटी दी है और डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट केवल ए और बी के लिए ही एप्लीकेबल है। जो वेक्टर्स हैं उन्हीं से मतलब है डॉट प्रोडक्ट का। अगर कोई स्केलर लगा है तो आप उसको चुपचाप जो है बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया 5i कैप इंटू 3j कैप है, मान लिया सपोज, ठीक है ना, तो इस ये इन डॉट प्रोडक्ट है इनका, तो उस केस में 5 या 15 सीधे कर लेंगे और आई कैप डॉट जे कैप जो भी होता है वो बात की बात है, वो अपना सॉल्व होता रहेगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है उसका नोटेशन केवल वेक्टर्स के लिए, उसका इफेक्ट केवल वेक्टर्स पे पड़ता है। अगर आपके पास स्केलर दिए हैं तो आप उनको निकाल के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और उनके बीच में एंगल जीरो है। एंगल जीरो होने का मतलब है, देखिए, ए वेक्टर भी इधर ही की तरफ है और बी वेक्टर भी इधर ही की तरफ है, यानी कि इनके बीच में थीटा जीरो का केस है। और ऐसे केस में यदि थीटा जीरो हो तो अगर हम ए डॉट बी करें तो वो इनके मैग्नीट्यूड के ही प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए वेक्टर डॉट ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या सिंपली ए बी कह सकते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टी है अगर थीटा जीरो है। हमें इसका जो है वो प्रूफ देखना है। देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए डॉट बी की बेसिक डेफिनेशन हमारे पास ए बी कॉस थीटा होती है, हम उसे अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, ये प्रॉपर्टी फिजिक्स में भी है,
ठीक है ना। वो ऊपर की एक दो प्रॉपर्टी तो फिजिक्स में नहीं थी, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी है। आपने क्या करना है, वी नो दैट, तो पता है आपको, क्या पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के मैग्नीट्यूड। बस फिजिक्स में शायद सीधे ए बी लिख देते थे, यहाँ वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड इस तरह से ज्यादातर लिखा जाता है। उस तरह से देखने में थोड़ा लगने लगता है कि हाँ भाई हाई स्टैंडर्ड की चीज है। अदरवाइज सिंपल ए बी लिखोगे तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड। और इंटू कॉस ऑफ थीटा, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप, थीटा जीरो है तो थीटा जीरो डाल दीजिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ जीरो, तो 1 हो जाएगा वो, तो यानी कि आपके पास ए बी केवल इतना बचेगा। तो हमने LHS लिया यहाँ पे, और इज इक्वल टू RHS आ गया आपके पास। इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी लैंग्वेज में ऐसे भी पूछी जा सकती है कि दो समांतर वेक्टरों का, थीटा जीरो का मतलब है वेक्टर आपस में समांतर हैं, तो दो समांतर वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वेक्टर्स को प्रोडक्ट लें या केवल मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट ले बात बराबर रहती है। ये आपका प्रूफ हो जाता है। सर मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि EHS में नहीं है। EHS फिजिक्स तो नहीं बोलना चाह रहे थे। हाँ, मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल एक ये है कि नोटेशन में लिखने में थोड़ा सा ये पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड लिया है। केवल ए लिखेंगे, केवल अभी ए बी के साथ ये लिखा है तो साफ पता लग रहा है, लेकिन अगर केवल स्मॉल ए लिख दें तो हमें नहीं पता कि वो वेक्टर भी कभी था। अब देखिए, इसी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा हूं मैं एक और तरीके से, जिसको कहा जाता है स्वतः गुणन। ये ना, पांचवी प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो देखिए क्या है, स्वतः गुणन, यानी कि इसे कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। स्वतः मतलब अपने आप से ही गुणन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर दो अलग वेक्टर नहीं होंगे, आपको किसी वेक्टर का अपने से ही उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, तो इस चीज को कहा जाता है सेल्फ प्रोडक्ट। तो ए डॉट ए जो है वो आपका मैग्नीट्यूड का ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, समझ रहे बात आप, या फिर सीधे ए स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बनती है। हम अभी से डिराइव करेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है। आप जो है नोट कर लें, स्वतः गुणन का मतलब है सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब अपने आप से ही गुणन। तो ए वेक्टर का अपने आप से, यानी कि ए से ही अगर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो आंसर ये आता है। वो कैसे आता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले देखिए, दो वेक्टर का अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो इसको कभी कभी, इस चीज को कभी कभी ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह दिया जाता है। समझ रहे हैं आप बात को, ए वेक्टर का स्क्वायर, कभी कभी ऐसे भी कह देता है कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है। कभी कभी ए डॉट ए इक्वल टू इस तरह भी पूछ देते हैं, और ये चीज स्मॉल ए को आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ भी मिलता जुलता है, देखिए कैसे होगा। अब देखिए, ए वेक्टर है, अगर मैं कहता हूं इसी से डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी कि इसी से डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए को दो बार लिख लो, तो ए को अगर दूसरी बार लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वही रहेगी ना दोबारा से भी। और इनके बीच का अगर हम कहें ए वेक्टर का इस ए वेक्टर से एंगल कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अपने का अपने से ही एंगल जीरो होगा। इससे यही कंसेप्ट है। अब जीरो वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, वी नो दैट ए डॉट बी जो है वो कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। आपने दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ए रख दिए और कॉस ऑफ जीरो रख दिया, तो कॉस ऑफ जीरो 1 हो गया। तो आपका जो है यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपल लिख दो, तो या फिर इसे हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इधर जो है वो जब आपने बी की जगह ए रखा है तो इसको ए डॉट ए भी कह सकते हो तुम। ए डॉट ए को जो है वो आप सिंपली इसको आप ए वेक्टर का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये कंसेप्ट बनता है मेन, कि वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, या फिर वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर का स्क्वायर मतलब वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कह सकते कि वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आपको बताना पड़ेगा, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई या तो डॉट हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक्चुअली वो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। वेक्टर का स्क्वायर करने का मतलब डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू इसके स्क्वायर के बराबर होती है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि जैसे थीटा जीरो के लिए हमने केस देखा, ऐसे ही थीटा 90 पे क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर उसके 90 डिग्री पे है,
तो इन लोगों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट बी करें एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये इस मामले में इंपॉर्टेंट है कि आपसे बस इतना कहेंगे कि ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, आप बोलेंगे प्रूफ करो ये 90 डिग्री पे है या परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से ही डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, और डॉट प्रोडक्ट लेकर के आप 0 ला दोगे। 0 आ जाएगा तो कह दोगे कि हाँ भाई थीटा इनके बीच में 90 होगा। इसका मतलब किन्हीं दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमेशा इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कोई कहेगा नहीं आपसे कि डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपको खुद ही पता है कि इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब दो वेक्टर उन्होंने मान लिया सपोज दे दिया आपको 2i + 3j + 4k, है ना। अब आप स्पेस में थोड़ा ना देखो जाके ज्योमेट्री में कि 3D में भी है कि मतलब ये परपेंडिकुलर है या नहीं। वो कह रहा है ये दो वेक्टर हैं और इनको प्रूफ करो परपेंडिकुलर है। तो आप दो वेक्टर का सीधे डॉट प्रोडक्ट लोगे और 0 अगर आता है तो कह दोगे कि हाँ भाई ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमें प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो देखिए हमें मालूम है क्या, वी नो दैट, लेफ्ट साइड ले लो ए डॉट, या वी नो दैट करके चला लो, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, वही डेफिनेशन, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा 90 पुट कर दो तो ए बी एंड कॉस ऑफ 90, कॉस 90 0, सबको 0 कर देगा। तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है अगर हमारा थीटा 90 है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास फिजिक्स में या कहीं पे पेपर में आता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोई दो प्रॉपर्टी लिखो, तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी में भी काउंट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ज्यादा यूज होएगा इसका, वो हम आगे देखेंगे। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 ये बताती है कि अगर थीटा 180 हो जाए, 180 मतलब क्या मतलब है, वेक्टर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा 0 पे तो वो पैरेलल थे, अब थीटा 180 यानी कि एक वेक्टर इधर है ए और दूसरा वेक्टर जो है बी वेक्टर उल्टा है, यानी कि थीटा इनके बीच में 180 डिग्री है। तो ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस केस में डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस ए बी होता है, माइनस ए बी कह लो, या फिर इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ऐसे करके कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो अब इसको भी प्रूफ करने के लिए क्या कहोगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब की बार कॉस 180 पुट कर दोगे, कॉस 180 क्या होता है -1, तो ठीक है माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको सिंपली माइनस ए बी कर दो, ये आपका प्रूफ हो जाता है। थीटा 0 का कंसेप्ट मतलब पैरेलल वेक्टर, थीटा 90 का मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और थीटा 180 का मतलब वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तीनों प्रॉपर्टीज, पहले वाले में था कि वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट उनके खुद के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर था, दूसरे में 0 हो गया था, और तीसरे में ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाती है हमारी। देखिए एर्थ प्रॉपर्टी देखिए पहले, ए डॉट माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। कहने का मतलब है किसी वेक्टर का माइनस अगर कर दिया जाए तो वो माइनस सबसे बाहर चला आता है, ये मतलब है इस प्रॉपर्टी का। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करेंगे आप देखिए, मेरे पास सपोज करिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर सपोज ये था, ठीक है ना। अब इनके बीच में एंगल थीटा था। अब मैंने क्या किया, माइनस बी कर दिया, इसको बी का माइनस करने का मतलब इसी को मैंने पीछे कर दिया उतना ही मैग्नीट्यूड, ये आपका माइनस बी हो गया। तो अब अगर ए और माइनस बी के बीच में आप एंगल देखें तो कितना होगा, 180 टोटल, और थीटा ये, तो ये बचा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब अगर आप देखिए, वी नो दैट हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चाहिए आपको तो वो इनके दोनों के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। अब देखिए आप मेरे पास अब वेक्टर कौन से हो गए, ए और माइनस बी, ये दो वेक्टर हो गए। तो अगर मैं ए डॉट माइनस बी लेना चाहता हूं तो इज इक्वल टू, पहले आप वेक्टर ए का प्रोडक्ट लीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिए, फिर माइनस बी का मैग्नीट्यूड लीजिए। देखिए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जब लेंगे आप तो प्लस बी ही आएगा, आप ध्यान दीजिए इस बात का। कॉस ऑफ और थीटा का कितना हो जाएगा इसमें, पाई माइनस थीटा। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए मैग्नीट्यूड रहेगा, माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ये माइनस बाहर सबसे चलाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। ये आपका आ जाती है प्रॉपर्टी, ए डॉट माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए डॉट बी, ये आपका प्रूफ हो जाता है। आप ध्यान दीजिए कि इसके आगे माइनस जो आया है वो लोग सोचेंगे कि बी की वैल्यू माइनस कर दी इसलिए आ गया ना,
यहाँ पर तो आप उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर जो भी है उसका मैग्नीट्यूड लेते हो आप, और मैग्नीट्यूड उसका लोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ से मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं होता। तो यहाँ से ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस जो है वो आपका यहाँ से जो माइनस जनरेट होगा वो माइनस सामने आएगा। तो इस प्रॉपर्टी के प्रूफ में ये एक मेन बात है, और ज्यादातर बच्चे एंगल पे तो ध्यान ही नहीं देंगे इसका, वो कहेंगे माइनस करा, माइनस सीधे वहां से आ गया होगा, हर कोई यही सोचेगा। लेकिन जब आप डीप में जाके देखोगे, अपने कंसेप्ट अप्लाई करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। एक बार फिर से बता दो, देखिए ए डॉट बी, ए डॉट माइनस बी अगर करें तो माइनस ए डॉट बी होता है, ठीक है ना। तो सोचने वाले ये सोचेंगे कि यही माइनस निकल के बाहर आ गया, लेकिन एक्चुअली क्यों आया है माइनस, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाया जब ए डॉट माइनस बी पे, तो पहले का मैग्नीट्यूड तो दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड इन दोनों के बीच का कॉस। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जाकर के ए का मैग्नीट्यूड इतना और माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के टाइम पे हम केवल उसके मैग्नीट्यूड को लेते हैं, उसके साइन वाइन को नहीं कंसीडर करते हैं। तो ये चीज आपकी प्लस का हो जाएगी, और यहाँ जो कॉस 180 माइनस थीटा से जो आपका माइनस कॉस थीटा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, तो वहां से जो माइनस कॉस थीटा आएगा उसकी वजह से माइनस एक बाहर आएगा, और जिस वजह से हम कहेंगे कि अब अंदर देखिए ए डॉट ए बी कॉस थीटा बना, वो ए डॉट बी लिख दिया, तो यानी कि ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। ये इस तरह से डेरिवेशन इस तरह से होगा। तो माइनस डायरेक्ट ये वाला बाहर ला रहे हो, ये माइनस मान तो सकते हो, अब आगे मान सकते हो कि हाँ भाई वही माइनस बाहर आ गया, लेकिन एक्चुअली वो कैसे आया है, तो वो इस तरीके से आता है कि बीच का जो उनके एंगल है वो बदल जाता है और उसकी वजह से माइनस जनरेट होता है। ऐसी प्रॉब्लम वहां भी होती है जब हम दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वहां पर भी ये होता है कि माइनस अगर करना है वेक्टर्स को, तो उसके लिए फॉर्मूले में माइनस का 2ab cos थीटा आ जाता है, वहां पर भी एंगल के बेस पे समझाया जाता है। खैर वो आएगा जब, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, अभी बहरहाल हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे। देखिए नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, अगली प्रॉपर्टी है वितरण का नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, आप बट जाना एक सब पे, तो सब पे क्या बट रहा है, देखिए ए डॉट बी प्लस सी है, अगर डॉट लगा है और दो सामने इसके खड़े हैं, अब ये क्या डॉट होगा, ये डॉट पहले वाले के साथ भी लग जाएगा और ये डॉट जो है आपका दूसरे वाले के साथ भी लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ए एक बार था, बी और सी अलग अलग थे, बी और सी अभी भी अलग अलग हैं, लेकिन ए इस पे भी चला गया डॉट लगा के और इस पे भी डॉट के साथ आ गया। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि डॉट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डॉट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों पे, बी एंड सी पर। तो ये इस तरह डॉट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी चीज को कहा जाएगा वितरण का नियम। जैसे मंदिर में प्रसाद नहीं होता है, सब लोग लाते हैं और सब लोग लाने के बाद सबका मिला करके एक जैसा उसको करके और फिर थोड़ा 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 सबको सेम जैसा दे दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पे ए का वितरण हुआ है इन दोनों पे, और डॉट प्रोडक्ट का भी वितरण हुआ है दोनों टर्म्स पे। ये चीज आपका वितरण का नियम कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये वितरण का नियम कई जगह पे आएगा आपके पास, हर एक में यही मतलब होगा कि आप छोटी क्लास में आपने ये देखा होगा कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, ये क्या होता है, ए बी प्लस ए सी, ये भी वितरण का नियम है। ए जो है आपने यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, ए मल्टीप्लाई वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर ए का डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ऐसी नहीं है कोई नई बात हम आज बता रहे हैं आपको, ये पुरानी बात है, बस डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको इसमें पढ़ना है। तो देखिए इसका प्रूफ जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूँ, कल हालांकि हमने उसको रिमाइंड किया था। देखिए हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है ना, और हमने कहा था ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, और इसको हमने कहा था ए बी कॉस थीटा होता है। और इसमें अगर आप जो है बी कॉस थीटा एक साथ कर लो, तो इसमें एक वेक्टर अगर आपने एक वैल्यू ली और इनटू, और बी कॉस थीटा क्या था, बी का ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, बी का ए की दिशा में घटक या फिर प्रक्षेप, इस तरह से था। या फिर आप अगर बी को अलग कर लो, तो ए दूसरे वाले का बी की दिशा में प्रक्षेप, दोनों तरह से लिख सकते थे। आप पहले ये देखिए, आपको ये कंफर्म है कि अगर मान लिया सपोज करिए ए डॉट बी अगर इस तरह से है, ए ये है, बी है और थीटा ये है, इनका डॉट है, तो ये लिखा जा सकता है कोई एक वेक्टर ले लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और फिर इसके साथ बी का कितना इस पे घटक है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा।
चलिए तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम आसान दिखने के लिए ये मैग्नीट्यूड को सिंपल ए बी से दिखाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा उसमें ए वेक्टर के मॉड लगाने से, बार बार वो डंडे लगाने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और दिखता है। देखिए मेरे पास एक वेक्टर ए है मान लिया, ठीक है। डायग्राम बनाइए पहले ध्यान से। एक वेक्टर मेरे पास ए है, उसके बाद दूसरा वेक्टर जो है वो आपका बी है, और तीसरा वेक्टर यहां से शुरू करके सी मान लेते हैं। ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि बी प्लस सी करना है ना मुझे, तो बी प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा, एक वेक्टर खींचा, दूसरा वेक्टर खींचा, और फिर रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे तो हमें सी बी प्लस सी मिल जाएगा। तो इसलिए हमने बी और सी को जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, LHS। अब इसमें देखिए इज इक्वल टू है मेरे पास A डॉट बी प्लस सी। बहुत ध्यान से दिमाग, सारा मेन दिमाग यहीं पे लगेगा। अभी तक की प्रॉपर्टी आसान थी, आप इसको समझ गए ना तो बिल्कुल कहोगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, और जो नहीं समझ पाता वो इसको कॉम्प्लिकेटेड समझता रहता है। आप पहले ये देखिए कि बी प्लस सी का मतलब क्या है। बी ये है और सी ये है, मैंने एक वेक्टर खींचा, उसके हेड से दूसरा वेक्टर खींचा, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को अगर मिला दूं मैं, ठीक है ना, तो ये वेक्टर मेरा जो है वो बनेगा जाकर के, ये वेक्टर जो बनेगा वो आपका b प्लस सी बनेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। आप ये देखिए b है, c है, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दिया, तो ये मेरा इन दोनों का सम बन जाता है, b प्लस सी, ये बन जाता है वेक्टर। इनके अगर मैं नाम दे दूं o, ठीक है ना, और इससे परपेंडिकुलर अगर डालूं मैं यहाँ पे आपका सपोज करिए, और इससे परपेंडिकुलर एक डाल दूं, इसको L और इसका M नाम दे दूं, तो मुझे ये सोच के बताइए, समझ के दिमाग लगा के बताइए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा, एक वेक्टर मैंने ले लिया A ले लिया, और मल्टीप्लाइड बाई B प्लस सी, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर में एक वेक्टर की दिशा में घटक या प्रक्षेप। पर यही तो होता है, कोई एक वेक्टर और इनटू दूसरे वेक्टर का पहले की दिशा में घटक। अब देखिए b प्लस सी क्या है, b प्लस सी ये है, अगर इसका प्रक्षेप देखें आप तो कितना आएगा, OM आएगा, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू OM। समझ रहे बात को आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी ये b और c के इंडिविजुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैंने केवल a और b प्लस सी इसके बारे में बात करी है। b और c से टोटल b प्लस सी निकाला, और उसका प्रक्षेप आपका OM है, तो इसलिए यहां पर आपका a डॉट a इंटू और दूसरे वाले का पहले की दिशा में घटक, तो b प्लस, बल्ब यहां टांग दो तो छाया कितनी आएगी, तो छाया OM आएगी, और इंटू OM कर। देखो ये चीज समझ में तभी आएगी जब कल आपने कल की क्लास करी हो जिसमें कि मैंने प्रक्षेप पढ़ाया था, और प्रक्षेप वाली चीज मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझा देता हूं। आप देखिए अगर एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू होता है, a डॉट बी इज इक्वल टू होता है a b कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे b का कंपोनेंट, b का अगर मैं कंपोनेंट ले लूँ यहाँ पे, तो b वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पे कितना आएगा, b का कंपोनेंट b कॉस थीटा आएगा, यानी कि प्रक्षेप जो है वो b कॉस थीटा आया। तो मैं अपने इस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखूंगा, a मल्टीप्लाइड बाई b कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ a कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, इनटू और दूसरे वेक्टर का पहले की दिशा में घटक, दूसरे वेक्टर का पहले की दिशा में घटक। इस तरह से इसको समझिए। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने का एक नया तरीका मिला हमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कोई एक जो वेक्टर ले लो तो दूसरे का पहले की दिशा में घटक आ गया। अगर आप दूसरा ले लो, बी ले लो, तो फिर ए का बी की दिशा में घटक चला जाएगा। तो कल मैंने दोनों वो बताए थे कि अगर आप इसका इधर घटक लेना चाहें या फिर ए का इधर घटक लेना चाहें, दो तरीके थे, और इनसे हमने फॉर्मूले भी डिराइव किए थे कि प्रक्षेप अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालते हैं, घटक या फिर प्रक्षेप, इसको यही भी बोलते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली b प्लस सी है, a डॉट बी प्लस सी है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो एक वेक्टर तो मैंने सीधे ले लिया है, ये इसके लिए तो कुछ नहीं है।
अब बी प्लस सी का इसकी दिशा में घटक, तो बी प्लस सी देखिए ये है बी प्लस सी का और उसकी दिशा में घटक, तो ये देखिए ओ एम, बी प्लस सी की छाया जो पड़ेगी वो ओ एम पड़ेगी। हमें बी और सी से मतलब नहीं है इंडिविजुअली, हमें बी प्लस सी से मतलब है, ये वाला वेक्टर, और इसका प्रक्षेप जो है वो सीधे ओ एम है, तो वो मैंने उसका प्रक्षेप ले लिया ओ एम, तो ए इंटू ओ एम। अब इसके बीच में जो मैं ये इंटू लगा रहा हूँ ना, तो आप ब्रैकेट लगा दो चाहे, क्योंकि डॉट या क्रॉस लगाने से फिर कंफ्यूजन होगा। तो ए और ओ एम का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ए और बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए इंटू एम मैं मिटा रहा हूँ, आपके पास लिखी रखी है, आप जो है उससे देखिएगा, है ना। अब मैं जो है वो राइट हैंड साइड इसको निकालता हूँ। ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे इसीलिए मैंने जो है वो मैग्नीट्यूड वाला उस तरह से नहीं लिखा कि दो डंडे लगा के लिखें, तो पता लगा वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। देखिए इसमें क्या होगा जाकर के, आरएचएस लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब वही कंसेप्ट फिर से आ रहा है। तो आरएचएस हमारा है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब देखिए ए डॉट बी के लिए क्या करोगे आप, ए डॉट बी के लिए होगा कोई एक वेक्टर ए और इंटू बी का ए की दिशा में प्रक्षेप। अब देखिए बी ए है, इसका प्रक्षेप क्या होगा, केवल इतना ओ एल। मुझे बताइए समझ आ रहा है, हमें ए से बी का डॉट करना है, तो बी का ए की दिशा में प्रक्षेप ओ एल हो गया, प्लस ए डॉट सी में ए का ए की वैल्यू तो वैसे ही आ गई। अब सी का ए की दिशा में प्रक्षेप, तो देखिए सी का ए की दिशा में प्रक्षेप, मैंने कल किसी वेक्टर का, ये पोजीशन वेक्टर की तरह है और ये कोई भी वेक्टर है, तो मैंने कहा था कि उसका प्रक्षेप वही हो जाएगा जितना कि यहाँ नीचे है, यानी कि एल एम हो जाएगा। भाई उसका उसके ऊपर अगर आप बल्ब लाइट डालोगे तो छाया इतनी ही बड़ी बनेगी, तो चाहे आप वहां पे थीटा थीटा एंगल वहां पता है तो वहां से सीधे सी कॉस थीटा कर लो, और अदरवाइज उसको वहां से देख लो तो एल एम, ये एल एम इसका प्रोजेक्शन बनेगा जाकर के। देखिए कंसेप्ट कितने आराम से समझ में आ जाता है सब कुछ, कोई रटने याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दोबारा जब भी रिवाइज करेंगे आपको मेरी कही हुई बातें याद आएंगी और एकदम से कहेंगे हाँ ये तो सिंपल सा था। अब देखिए इसमें क्या करना है आपने, ए कॉमन हो जाएगा, ओ एल प्लस एल एम, ओ एल प्लस एल एम क्या हो जाएगा, ओ एम। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट में भी यही आया था, सेकंड में भी यही आया है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड राइट साइड बराबर है, हेंस लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपका इस तरह से प्रूफ हो जाता है। जिसको नहीं समझ में आया है उसको बहुत टफ लगता है, और जिसको समझ में आ जाता है मेन कंसेप्ट प्रोजेक्शन वगैरह के बारे में, तो उसके लिए ये प्रूफ बिल्कुल सिंपल हो जाता है। आप देखिए ये बात जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही फिट बैठ रही होगी। देखिए 10वीं प्रॉपर्टी है जिसमें कि यहाँ पे माइनस लगा है बस, और वो माइनस बीच में आ जाता है, ये हमें प्रूफ करना है। ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ये आपकी 10th प्रॉपर्टी है। और इसका प्रूफ देखिए, अब डायग्राम इससे नहीं करेंगे, हमें अब तरीके पता लग चुके हैं। आप सिंपली क्या करिए, जो वितरण का नियम हमने भी पढ़ा है वो अप्लाई कर देंगे हम इस पे, ठीक है ना। तो देखिए वितरण का नियम अप्लाई कर दीजिए पहले इस पे। LHS लिया हमने, LHS क्या है, ए डॉट बी माइनस सी, ये हमने अप्लाई किया, तो वितरण का नियम लगा दीजिए, तो ए डॉट बी हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस पे होता है तो माइनस पे भी हो जाएगा, माइनस ए डॉट, या आप ऐसा करो प्लस करो पहले, ए डॉट माइनस सी के साथ इंक्लूड कर रखो। समझ आ रही बात आपको, आप जो है प्लस रखिए और उसको जो है वो माइनस सी मान के चलिए। हम इसको ऐसे मान रहे हैं, आप एक लाइन और लिख लीजिए यहाँ पे, ए डॉट बी प्लस माइनस सी। देखिए अब आपको ये दिख रहा है बिल्कुल कि दो वेक्टर्स का सम है और एक ऐसा डॉट हो रहा है, तो जो वितरण का नियम हमने अभी पढ़ा है वो हम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट माइनस सी, ये हमने लगा दिया वितरण का नियम, ब्रैकेट में लिख देते हैं वितरण के नियम से। अब एक प्रॉपर्टी हमने अभी और पढ़ी थी, शायद वो 7वीं 8वीं प्रॉपर्टी थी, कि अगर ए वेक्टर को माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर आ जाता है, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि लोग सोचते हैं कि माइनस वही बाहर आ गया, वो काम भी चल जाएगा आपका, लेकिन एक्चुअली वो अंदर एंगल के कंसेप्ट से आता है, वो दिया था याद करिए अभी। तो ये माइनस उससे वो बाहर निकाल दीजिए, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा बीच में,
और ए डॉट सी, ये देखिए आपका राइट साइड तैयार है और ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ हो जाती है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11 है, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, दो वेक्टरों का अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, एडिशन चाहिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये करके फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला डेराइव करने के लिए वहां पे थोड़ा लंबा मेथड होता है, पैरेललोग्राम लॉ लगा के, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा के उसमें और कैलकुलेशन करके तब जाके आता है। यहाँ पर एक दूसरा तरीका है हमारे पास जिससे कि हम वही चीज, यही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपको पास ए वेक्टर, आर का मतलब क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम ही तो है। अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिखें आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पहले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2। अब आप इसमें ए बी कॉस थीटा, देखिए ए बी कॉस थीटा दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ही तो है, तो ए डॉट बी, ऐसे करके ये प्रॉपर्टी बनती है। समझ जाइए अब क्या मैं लिख रहा हूं। मैं सिंपली फिजिक्स में जो फॉर्मूला हम याद करते हैं, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसको आर स्क्वायर कर लीजिए, तो आर स्क्वायर कर लेंगे तब तो वही चीज आएगी, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, तो वो ab कॉस थीटा एक्चुअली ए डॉट बी लिखा जा सकता है। अब इसे डिराइव करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे, और मैथ्स में जो शॉर्टकट चलता है वो हमने जो स्वतः गुणन पढ़ा था, अभी आज ही हमने पढ़ा है स्वतः गुणन, जिसमें कि एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट ले लिया जाता है, तो इसे कहते हैं स्वतः गुणन। इसको ए वेक्टर के स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हमने पढ़ा था ये उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, या सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये स्वतः गुणन का प्रोसीजर देखिए, आपके पास ए प्लस बी एक वेक्टर है, और वेक्टर का आप उसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हो। करते हैं हम स्टार्ट। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रूफ में देखिए LHS लेंगे हम, ठीक है। आपने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए वेक्टर, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मतलब उस वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब मैं इसमें मैग्नीट्यूड हटा के केवल a प्लस बी ही लिख दूं अगर केवल, तो इसके स्क्वायर के भी बराबर लिखा जा सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैग्नीट्यूड कहां चला गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वेक्टर के स्क्वायर के बराबर है। और अब वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट, तो ये आप लिख सकते हो a प्लस बी डॉट, उसी से आपका जो है वो सेल्फ प्रोडक्ट हो गया। वहां पर सिंगल था, यहां पर बस दो है, दो वेक्टर का सम है। अब डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो देखिए जैसे सिंपल मल्टीप्लाई होती है, दो की दो से, पहले एक की दोनों से कर दो, फिर दूसरे की दोनों से कर दो, उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए ए डॉट ए बन जाएगा, ठीक है ना। इसका ऐसे करोगे तो ए डॉट बी बन जाएगा, प्लस बी का ऐसे करोगे तो बी डॉट ए बन जाएगा, और बी का बी से करोगे तो बी डॉट बी बन जाएगा। अब देखिए सिंगल सिंगल वेक्टर के लिए तो हमें मालूम है ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आप सेल्फ प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस पे भी लग जाएगी और इस पे भी लग जाएगी, सेम सेम से है। इसका मतलब ये हो गया, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, और इसमें देखिए ये उल्टा सीधा कर दें, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कल हमने देखी थी प्रॉपर्टी, तो मैं इसको भी अगर ए डॉट बी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर। ये भी आपका यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगी है, और इसमें मैंने क्रम विनिमय नियम लगाया है, तो उल्टा सीधा मतलब कर सकते हैं ताकि वो इस जैसा बन जाए। अब इसको तो लाके शुरू में रख दो, देखो ये लाने हैं हमें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, एक और एक जुड़कर दो, 2a डॉट बी, ये इस तरह से आ जाएगा। ये आपका इज इक्वल टू RHS आ जाता है, और इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। देखिए 5-6 लाइन में इसको प्रूफ कर दिया है, और फिजिक्स में इसके लिए एक तो पहली बार डायग्राम बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाने के बाद फिर इधर से उधर, और उसमें ट्राइंगल में वैल्यूज निकलती हैं, वैल्यूज निकलने के बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम निकल लगती है, तब जाके कहीं वो प्रूफ होकर के आता है। यहाँ पर हमारा जो है डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, नो प्रॉब्लम।
सिंपल सा आपके पास कंसेप्ट है, वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो वो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है, हमने देखा था, ठीक है ना। ये देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर वेक्टर का स्क्वायर है तो वो उसके डॉट प्रोडक्ट के सेल्फ प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो सेल्फ प्रोडक्ट ले लिया हमने यहाँ पे। फिर वितरण का नियम लगाया है, वितरण के नियम के बाद फिर कम्यूटेटिव लॉ से इसको इसके सेम कर लिया, 2a डॉट b हो गया, और फिर ये इस पे a डॉट a b डॉट b अलग अलग टुकड़ों में आपने सेल्फ प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दी है और फिर रीअरेंज करके लिखा है, तो हमारा राइट साइड आ गया। ये बिल्कुल वही हो गया है कि a और b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जोड़ना है आपने, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस b का मतलब r ही है, r इक्वल टू a प्लस b, दो वेक्टर का सम है, तो दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेम डिक्टो यही फॉर्मूला फिजिक्स में आता है, बस फॉर्मेट चेंज होता है, थोड़ा सा लिखने में नोटेशंस का फर्क होता है, अदरवाइज कंसेप्ट वही है। यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है और फिजिक्स में हम इसे ज्योमेट्री लगा करके और उसमें डायग्राम की हेल्प से तब इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12 लिखिए जरा, वो इसी जैसी है इसीलिए मुझे इसके साथ ही खत्म करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 है, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर अगर करें तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता है, तो इसके लिए आप LHS लोगे, माइनस का फिर माइनस का और फिर इसके बाद माइनस का और माइनस का, फिर जब इसको खोलोगे तो a डॉट ए, फिर माइनस का a डॉट बी और माइनस का b डॉट ए और माइनस माइनस प्लस का इतना हो जाएगा। ये माइनस का चलेगा क्रम विनिमय से, ये भी माइनस का a डॉट बी हो जाएगा, तो जब इनको जोड़ोगे तो ये माइनस का 2a डॉट बी आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपका RHS आ जाएगा और प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना। आप इसको अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो दोबारा वीडियो देख के इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर, इस सीरीज में तो लास्ट है खैर, ठीक है ना, 13, और ये प्रॉपर्टी है, अभी तो सेम सेम थे, अब a प्लस बी एक है वेक्टर और a माइनस बी दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो इज इक्वल टू होता है मॉड a के स्क्वायर माइनस मॉड b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए वही a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस तरह से है, इसको भी आप वही करो, LHS ले लो, तो ये आपका a प्लस बी और डॉट a माइनस बी इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें आप वो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, तो a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a और माइनस का b डॉट b, इस पे सेल्फ प्रोडक्ट तो a स्क्वायर का हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b एंड इसमें प्लस, अब इसको क्रम विनिमय में लगा दो तो a डॉट बी लिख सकते हो, तो देखिए सेम और इक्वल अपोजिट हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस इस पे सेल्फ प्रोडक्ट लगा दो तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचा a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका RHS आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशंस है, तीनों इस तरह से आपके एक एक करके जो है वो डिराइव हो जाते हैं। चलिए तो इस क्लास को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ एक दो प्रॉपर्टी और बची हैं और फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो खत्म करते हैं इसको, धन्यवाद।